अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, मेरे पास कुछ बड़ी अहम स्टोरीज, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। नंबर वन तो यह कि शहबाज हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है, जिसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की बाकायदा एंट्री हुई है और इमरान खान को, कप्तान को बड़ी ऑफर की गई है, जिसके बाद कप्तान ने साफ जवाब दे दिया है। अब यह साफ जवाब क्या दिया गया है, इस हवाले से शेख रशीद की जानिब से कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। मैंने वो आपके सामने रखने और फिर आपको यह भी बताना है कि जो साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वो भी अब मैदान में उतर आए हैं। उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट, बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है, जो कि इमरान खान की बयानिए की जीत है। उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है, वो आपके सामने रखना है और फिर आपको यह भी बताना है कि जो हमजा शहबाज हैं, उन्होंने लड्डू तो खा लिया और उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस इलेक्शन के जीतने पर किसका शुक्रिया अदा किया है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से इस हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, शहबाज हुकूमत बुरी तरह से फंसी हुई है। कभी कोई शाना तलाश किया जाता है, कभी कोई शाना तलाश किया जाता है कि किसी तरीके से हमारी हुकूमत बच जाए, लेकिन इनका जाना ठहर गया है। अब नाज़रीन ग्रामी, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर एंट्री हुई है और अब उनकी जानिब से इमरान खान के हवाले से इमरान खान को एक बड़ी ऑफर भी करवाई गई है। अब नाज़रीन, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इस वक्त साफ मुदाखलत की बात की। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर भी है, ये याद रखिए, ये बड़ी अहम खबर है, मैं आपको देने वाला हूं। अब उनकी जानिब से खबर दी गई कि फौज जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, वो मुदाखलत करेगी, इंटरवेन करेगी और इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी। इमरान खान को ऑफर की गई है टेबल पर बैठने के लिए कि आए इलेक्शन की बात करते हैं। अब शेख रशीद की जानिब से क्या दावा किया गया है? नाज़रीन, शेख रशीद की जानिब से आज कुछ बड़े तहलका-खेज़ इंकशाफात किए गए इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि हुकूमत बुरी तरह से फंस गई है और अंदरूनी रास्ते पर बात हो रही है और वो रास्ता इमरान खान के करीब तरीन है। जबकि उनकी जानिब से बात करते हुए कहा गया कि खान से राब्ते शुरू हो गए हैं और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। जब पूछा गया कि ये जो इलेक्शन है, क्या ये इलेक्शन की डेट जो है वो अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी या इलेक्शन, उन्होंने कहा जी अक्टूबर की डेट अगस्त में आ जाएगी और जो है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा नहीं मान रहा, वो है जरदारी, और उसको भी मना लिया जाएगा। उसके कुछ स्टेक्स हैं, उसके कुछ अपना फायदा है, जिसके बिना पर वो तमाम तर कहानी के अंदर अपनी एक अलहदा से छाप छोड़ना चाह रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जरदारी जो कि इलेक्शन के मुखालिफ है, जबकि नवाज शरीफ भी कह रहा था कि इलेक्शन करवा लिए जाएं। इन्होंने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, उसी वक्त इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। अगर उसी टाइम पे चले जाते तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनासा नहीं निकलता, जिस तरीके से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनासा निकल चुका है। अब नाज़रीन ग्रामी, ये बस ताबूत के अंदर आखिरी कील है। जब ये मंगल के रोज जब फैसला आना है, ये वजारत आला के हवाले से, जो कि इस वक्त समात आज की हुई, उसके बाद अब नाज़रीन ग्रामी बात यह है कि इलेक्शन के हवाले से जब यह बात सामने आ रही थी तो उस वक्त खान साहब से पूछे जाने पर इमरान खान की जानिब से साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद और इसके साथ नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मुज़ाकरात की बात की गई है। और साथ उन्होंने यह भी वाज़ेह किया है कि एहतसाब नैब कवानीन में तब्दीली पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये जो इन्होंने अब NRO तो ले लिया, जो NRO 2 के हवाले से बात जो होती है, जिस तरह से इन्होंने नैब कवानीन की तब्दीली की, एहतसाब के अमल का मकू ठप के रख दिया इन्होंने। और फिर अब नाज़रीन ग्रामी दीगर जो मुल्की चैलेंजेस पर भी बात हो सकती है, लेकिन नुक्ता आगाज साफ और शफाफ इलेक्शन है, ये इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है, साफ जवाब दे दिया है और कह दिया है कि इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। पहली बात, नुक्ता आगाज वो साफ और शफाफ इलेक्शन के ऊपर और नए चीफ इलेक्शन की तैनाती के ऊपर, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। अब नाज़रीन ग्रामी बात यह है कि ये जो नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर मुज़ाकरात की बात होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो एहतसाब और नैब कवानीन के अंदर तब्दीली के ऊपर नहीं होगा। ये तो वाज़ेह हो गया। अब ये जो मर्जी कर रहे हैं, जिस तरह से अब नाक रगड़ने की कोशिशें हो रही हैं। अब मैं आपको खबर दे दूं, वो वाली जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, नवाज शरीफ साहब ने
जनाब वाला उनकी जानिब से ताज़ा तरीन उनका मौक़िफ़ आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें पंजाब में चलने नहीं दिया गया तो कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये क्या, ये बेसिकली ये जो बयानिया है ये इमरान खान की बयानिया की जीत नहीं तो और क्या। इमरान खान भी तो यही कह रहे कि आप इलेक्शन में जाएं, फुल 4 इलेक्शन अनाउंस करें, आप उस वक्त तो कर नहीं रहे। अब उसी डगर के ऊपर आप आ गए हैं कि नहीं जी हमें जो है वो, अगर जो है वो ऐसा हमें इक्तदार नहीं चलाने दिया क्या, पंजाब हमें नहीं दिया क्या, पंजाब को चलने नहीं दिया क्या, तो हम कबल अस वक्त इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये क्या बयानिया है? मतलब वो पहले भी, खैर नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले भी ये बात करते थे। उन्होंने कहा था कि फिल 4 नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए न। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनको पट्टियां पढ़ाई थी जरदारी साहब ने। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं जी हम आपकी हुकूमत बचा लेंगे। हुकूमत तो बचा ले गई लेकिन इनकी सियासत को दफन कर दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी नहीं है, आइन पे भारी है। अब यहां पर जो सियासत के हवाले से, सियासत में भारी होना चाहिए ना, पैसों के ऊपर भारी नहीं होना चाहिए। आप पैसे लेकर आप जो है वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप बहाते हैं, लोगों के जमीर खरीदते हैं और आप कहते हैं कि ये सियासत है। सियासत ये नहीं है। अब इन्होंने नून लीग की तो मंजी ठोक दी है, लेकिन यहां पर जो है वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको समझ नहीं आई। अब वाकई नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा अपनी जमात को बचाने के लिए, उसको सहारा देने के लिए। अब नाज़रीन बात यह है कि नवाज शरीफ का ये जो मौक़िफ़ है, क्योंकि जो पहले भी मैं आपको ये कह रहा था, मैंने पहले भी आपको खबर दी थी कि पीडीएम ने कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो पूरी करने का फैसला किया है। ये खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन वो बहुत जल्द खान के तरले मिन्नतों के ऊपर उतर आएंगे कि किसी तरह से इलेक्शन की तरफ आया जाए। खान ने अब उनको घुटनों के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। और जो ये कहते हैं ना कि खान को सियासत नहीं आती, अब देख लें कि खान ने कैसे इन 13 जमातों को और फिर साथ ही साथ जो इलेक्शन के इदारे के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तिगनी का नाच नचा के रख दिया। और अभी भी ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती है। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी मैं आपको जो है वो एक और खबर दे दूं, बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो माफिया है ना, इस वक्त माफिया पर खान की आखिरी जो है वो यलगार है, आखिरी चोट है। इससे इसी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। और इसके साथ साथ अब यूं कह लें कि पंजाब नूरे माफिया के हाथ से निकलने के बाद, निकला तो पाकिस्तान के तमाम माफियाज जो हैं उनकी मौजें ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर जो बड़ी होने वाली है, यहाँ से गेम का फिर नया आगाज़ होगा। और ये माफिया कहाँ कहाँ किस किस इदारे में है सब जानते हैं, लेकिन हाँ बात कोई नहीं करता। लेकिन माफिया हर सूरत इस मामले को लटकाना चाहता है, जो कि नहीं लटकेगा। अवाम जो है वो उसको जागना पड़ेगा, अपनी आंखें खुली रखना पड़ेगी। अब नाज़रीन ग्रामी मैं आपको लास्ट जो है वो ये पॉइंट जाते जाते बता दूं कि हमजा शहबाज की जानिब से आज उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अपना इलेक्शन जीतने पर शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें अवाम की खिदमत का मौका दिया है और हमें कामयाब किया है। आपको अल्लाह ताला ने तो कामयाब नहीं किया, आपको आप ज़बरदस्ती जो है वो आपने हक पे डाका डाला और आपको जरदारी जो है वो उसने फिल वक्त कामयाबी दिलवाई है, ताकि आपका हकीकी तौर पर आपकी सियासत का मकू ठपा जा सके। तो नाज़रीन ये थी कुछ आम अपडेट्स, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।